उसने रिजाइन क्यों किया? क्यों रिजाइन किया उसने? मैं नहीं लूंगी। तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए और फिर इंश्योरेंस देना चाहिए। सलीम नहीं थी क्या? कौन सा इंश्योरेंस जेजे? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे वाह गुलिस, तुम्हें तो सब कुछ पता रहता है। किसने यहाँ कितना काम किया, इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है। तो अब ये बताओ, मैं कब रिटायर होने वाला हूँ, बताओ। मैं खुद रिजाइन करने वाली थी, फिर उसने मुझे समझाया, मैं समझ गई। अब देखो, खुद ने रिजाइन कर दिया। जरा देखो तो, जैसी बड़ी बहन वैसी ही छोटी बहन। मुझे तो लगता है रिजाइन भी एक ऑर्डर में अरेंज करना चाहिए। सबसे पहले रिजाइन उसे करना चाहिए जिसने सबसे पहले काम करना शुरू किया हो। जैसे कि तुम गुलिस, खड़ी रहो, तुम यहाँ पहले काम कर रही हो। खड़ी हो जाओ और रिजाइन कर दो। अभी के अभी जाकर एक बढ़िया सा नोटिस लिखो और मुझसे जान को दे दो। जाओ। चुप रहो, मैं तुम्हारे बाद काम करने लगी हूँ, तुम रिजाइन करो। मेरे बाद? तुम पहले थे, चलो इस्तीफा दे दो। अभी लिखो। तुम्हें एक पेपर की जरूरत है, उसमें तुम्हें एक फॉर्मल स्टाइल में लिखना है। ओके, रिजाइन करो अभी के अभी, रिजाइन करो। जी मेरी बात सुनो। अरे जी क्या कर रहे हो? अरे हेलो। अरे क्या? हाँ, कैसे एक्सीडेंट? कैसे, कब, कहाँ? सलीम का एक्सीडेंट हुआ है? कैसे? आप क्या कह रहे हैं? ये सब क्या है? कैसे? क्या हुआ? सलीम का कार एक्सीडेंट हुआ है। क्या एक्सीडेंट लला? ये तुम क्या कर रही सलीम हो? हॉस्पिटल में है, उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, मैं उसके पास जा रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो, हम साथ में हॉस्पिटल चलते हैं। एमरे प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। मुझे यकीन नहीं होता, हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? कोई तो बुरी नजर है। हाँ एमरे बोलो। प्लीज काम डाउन। देखो सलीम का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कैसे हुआ एमरे? बताओ जल्दी। वो ठीक तो है ना? मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। लैला को अभी हॉस्पिटल से कॉल आया था, उन्होंने अभी उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। ठीक है, मैं भी वही जा रहा हूँ। कौन सा हॉस्पिटल? थैंक्स। क्या अब आप ठीक है? नहीं मैं ठीक हूँ। पर नर्स बता रही थी कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। नहीं, मैं सच में ठीक हूँ। थोड़ी छोटी सी खरोच आई है और कुछ नहीं। डॉक्टर आते ही होंगे। आप अगर जाना चाहे तो जा सकते हैं, अपना टाइम मत। नहीं बिल्कुल नहीं। जब तक रिपोर्ट्स ठीक नहीं आती मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और प्लीज ये फॉर्मेलिटी की बात मत कीजिए। आप चाहे तो हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। आगे आपकी मर्जी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आपको यहाँ से बाहर फिट एंड फाइन होकर जाना है, ठीक है? थैंक्स। सनम, जान तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी खरोच आई है। और ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जा सकती हूँ। लेकिन तुम सच में ठीक हो ना? मैं जानता हूँ कि तुम कभी कंप्लेंट नहीं करती, तो सच बताओ कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? हाँ। एक्सरे ले लिए हैं, उन्होंने सब चेक कर लिया है, और कुछ बाकी तो नहीं है ना? बताओ, अगर कुछ बाकी हो तो चेक करवा लेंगे। नहीं थैंक्स। ओके, डॉक्टर कहाँ है? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? ये यहाँ अकेली नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। ओ, तो आप यहाँ है? हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। क्या अब मैं थोड़ा रिलैक्स्ड हूँ। लेट मी एक्सप्लेन। क्या आप ही डॉक्टर हैं? नहीं। तो फिर सब कुछ कंट्रोल में, ये आप कैसे कह सकते हैं? तुमने ऐसा क्यों कहा, बताओ मुझे। लेट्स मी एक्सप्लेन इट। लेट मी एक्सप्लेन। यस ऑफ कोर्स। वो डॉक्टर नहीं है। हाँ। वो कार ड्राइवर जिसने मुझे हिट किया ना, इन्होंने मुझे हिट किया। ये वही कार ड्राइवर है। अनफॉर्चुनेटली वो मेरा फॉल्ट है। जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो मेरी कार थी। जिस कार से सनम का एक्सीडेंट हुआ वो मेरी है। ये सिचुएशन है। सबसे पहले तो बात ऐसी है कि ना, तुम उसे सनम नहीं बुला सकती, वो मिस सनम है तुम्हारे लिए। और तुम इतने कामली कैसे कह सकते हो कि तुमने ये एक्सीडेंट किया? क्या मैं भी तुम्हें मारूं? उसके बाद मैं भी कह दूंगा कि तुम काम रहो। क्या तुम रह पाओगे शांति से? तुम ही बताओ, क्या इतना आसान होता है ये सब? तो फिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बताओ, मुझे जानना है, क्या रीजन क्या है ये सब का? बताओ मुझे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे डिस्क्राइब नहीं करूंगा। डिस्क्राइब कैसे करोगे?
मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। सनम मेरे सामने आकर ऐसे कैसे? अनएक्सपेक्टेड तुम ऐसा जरूर होगा। ओवर स्पीड नहीं कर रहे नहीं, होगे। मेरा I'm sure मेरा कि तुम भरोसा 20 कीजिए, 20 20 या पर 30। होगे नहीं। I'm sure तुम ओवर स्पीड कर रहे थे, 50 या कुछ, है ना? नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 50 नहीं, पर वो तुम कह रहे हो कि 50 ही सब कुछ थी, कंट्रोल believe में। me। इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता कहाँ से भाई? जरा मुझे भी बताओ यार, अब भी तुम्हें गिल्टी फील नहीं होगा? अभी सब कुछ ठीक है, मेरी बात समझो। प्लीज प्लीज सुनिए, गलती मेरी थी। मुझे रास्ता क्रॉस करते वक्त यहाँ वहाँ देखना चाहिए था और इगित ने मुझे देखा नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ है। पर वो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में भी तो ले आए ठीक है, मैं हैं। समझता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है ना, तुम अपना हाथ मूव मत करना। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जेंटलमैन तुमसे इतना फ्रेंडली क्यों बिहेव कर रहा है। I mean, ये क्या कोई तुम्हें पहले से जानता है जो इतना रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल होकर बात कर रहा है? क्योंकि इस छोटे से समय में सबसे पहला एक्सीडेंट, फिर यहाँ से हॉस्पिटल में, यहाँ पर रुकना, फिर मुझे रिपोर्ट लानी पड़ी, भाग दौड़ हुई, इनके लिए सामान लाना पड़ा और इस चक्कर में समय चला गया, पता ही नहीं चला। तुम्हें पता भी नहीं चला कि समय कैसे बीत गया। तुम्हें तो बहुत मजा आया होगा, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? जान, लैला, क्या हुआ सनी? लैला, तुम ठीक तो हो लैला, ना तुम्हारा सनी? टाइमिंग बहुत अच्छा है। मैं ठीक हूँ, मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा, बस मेरा माइंड। सनम तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ, थैंक यू। अब ये कौन है? लेट हाँ? मी इंट्रोड्यूस यू। जिसने सनम को अपनी कार से हिट किया, एमरे। एमरे, ये वही आदमी है जिसने सनम को गिराया। यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, मैं विंडो ओपन कर दूं क्या? नहीं नहीं, खोल दो हाँ उसे। ठीक है, मैं खोल मुझे देता सिर हूँ। पर मामूली चोट आई है। रास्ते में ट्रैफिक कैसा था? बिजी था और फिर हम हॉस्पिटल में आ गए। ऊपर वाले ने तुम्हें बचा लिया। मिस्टर येजित, आप भी काफी पैनिक हुए होंगे। अच्छा हुआ कि कुछ गलत नहीं हुआ, सिर्फ एक मामूली एक्सीडेंट हुआ, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। सनम ठीक है, वही इम्पोर्टेंट है। ऑफिस से फोन आया था तुम्हारे लिए, मैंने कह दिया कि तुम बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर एमरे। अच्छा मिस्टर, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, बहुत हो गया। अब तुमने जो भी करना था वो कर लिया, इनफ ध्यान रख लिया ना। अब तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो, जाओ, कुछ काम नहीं है मुझे क्या? लगता है कि मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। सही बात है, तुम नहीं कर पाए। सनम जब तक 100% ठीक नहीं हो जाती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। डॉक्टर को पहले आ जाने दो, फिर देखते हैं। तुम अपना कॉन्शियस अपने पास रखो और कहीं और देखिए जाके यहाँ wait इतने लोग अलाउड नहीं है, आप प्लीज हाँ। बाहर जाइए सब लोग प्लीज। करो। ब्रावो ब्रावो। हाँ, वरना वो आपको इंजेक्शन देंगे। जल्दी डॉक्टर यहाँ आ जाएंगे, तो आप लोग बाहर जाइए प्लीज। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी लगे तो। सनी, मैं भी बाहर वेट कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है। बाहर जाइए, मैं भी। बाहर। पर अब तो सब चले गए ना, अब यहाँ भीड़ भी नहीं है। एक इंसान होगा तो क्या हो जाएगा, शायद मेरी जरूरत हो। बाहर जाइए। क्या मैं बाहर जाऊँ सनम? मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। मैं जाकर सूप पी लेता हूँ ना। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये काम क्यों नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो इसे यहाँ क्यों रखा है? और इसके अलावा मैं ठीक हूँ, पर ये लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? वो लोग चाहते हैं कि तुम यहाँ से 100% ठीक होकर जाओ। वो तुम्हें कैसे जाने देंगे अगर तुम श्योर नहीं हो? आई सी। ये सब कैसे हुआ, बताओ मुझे जानना है, बोलो। आई रिजाइन। तुम पक्का रिजाइन कर रही हो अभी? अभी नहीं, आज एक्सीडेंट से पहले मैंने मिस्टर एमरे को रिजाइन लेटर दिया और फिर वहां से चली गई और मैं अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी और फिर ये हादसा हो गया। तुमने रिजाइन क्यों किया लेकिन? मैं वहां और नहीं रुक सकती। सनम, मैं जा रहा हूँ और तुम काफी सक्सेसफुल हो, अच्छी हो और तुम्हें तुम्हारा काम पसंद है। अपना करियर ऐसे ही छोड़ देना बकवास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नॉनसेंस। तुम रिजाइन कर रही हो क्योंकि हमारा रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चला, इसमें तुम कैसे एक्सप्लेन करोगी? मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, ठीक है? मुझे नहीं करनी जॉब, इसलिए मैंने छोड़ दी। मैं कुछ और कर लूंगी और मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे के एडवाइस की जरूरत नहीं है। तुम रिजाइन नहीं करोगी? मैं दे चुकी हूँ।
तुम इतनी आसानी से एजेंसी नहीं छोड़ सकती हो। अब सब खत्म हो चुका है, मेरा एजेंसी से कोई नाता नहीं है। मैं तुम्हारा बॉस हुआ और तुम्हें एक नोटिस पीरियड देना है। नोटिस पीरियड? हाँ, नोटिस पीरियड। हाँ, पर वो नोटिस देने के बाद तुम 2 हफ्तों के लिए काम करोगी और उसके बाद ही तुम छोड़कर जा सकती हो। ऐसे ही 2 कभी भी weeks। मन करे तुम नहीं जा सकती ना। मिस सनम, डॉक्टर ने सारे रिपोर्ट एग्जामिन कर लिए। सब कुछ बिल्कुल ठीक है मिस सनम। अगर आपको भी ठीक लग रहा है तो हम आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे देंगे। अरे वाह, अच्छा हुआ। मैं वाकई ठीक हूँ, मुझे मैं घर कह जाना रहा था कि ये बोर हो गई है। थोड़ी देर के लिए चुप रहो ना। डॉक्टर, ये टीवी काम क्यों नहीं कर रहा? काश ये काम कर रहा होता, यू नो। क्या तुम ठीक हो? ठीक मैं हूँ। चक्कर तो नहीं आ रहा ना? हाँ, मैं कार रेडी करता हूँ। हाँ, ठीक हीटर है। चालू कर देना। हाँ, बहुत ठंड डॉक्टर है। ने कहा सलीम, सिर्फ बोलो खरोच ना, आई क्या है। हो गया? मुझे जल्द से जल्द यहाँ से मैं निकलना है। आपको आपके घर छोड़ता हूँ। अरे मेरे भाई, तुझे समझ नहीं आती क्या? सीधी बात, क्या चाहिए क्या तुझे? तू ऐसे क्या देख रहा है? देख, नॉर्मली मैं बहुत काम इंसान हूं, पर तेरा ये अननेसेसरी पोलाइट बिहेवियर देख के ना मैं बहुत स्ट्रेस फील कर रहा हूँ। तो तुझे क्या चाहिए ना, एक बार में बता। तेरा मकसद क्या है? तू आखिर यहाँ क्यों कब से मंडरा रहा है? मतलब क्या मकसद क्या है? तू कोई एंजल है क्या? हाँ, बता क्यों मैं है? सिर्फ अच्छे इंसान होने का फर्ज अच्छा निभा रहा हूँ। हे भगवान, सच में सनम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तुम्हें मेरी वजह से पहले ही प्रॉब्लम हुई है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ। सलीम, अब तुम क्या कहोगी बताओ। तुम्हें इनकन्वीनियंस तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, मैं जाकर कार लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, पर बस एक चीज का ध्यान रख। गाड़ी चलाते वक्त ना आंखें खुली रखा कर, कोई बेचारा कुत्ता बिल्ली ठुक जाएगा। सनम, जान सकता हूँ तुम क्या कर रही मैं हो? क्या कर नहीं, रही तुम हूँ? क्या कर रही हो? क्या? अरे तुम क्या कर बताओ, रही हूँ ये मैं? यहाँ पर क्यों है और तुम उसकी कार में क्यों जा रही हो? हाँ, तुम उससे जानती तक नहीं हो। मैं उसके साथ नहीं जा रही, मैं लैला के साथ जा रही हूँ और अपने घर जा रही हूँ। और मुझे एक बात समझ नहीं आती, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ अब, तो आपको मुझसे ये क्या लेना बकवास देना? है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तुम उस आदमी के साथ क्यों जा रही हो मुझे वो बताओ। तुम, वो आदमी फॉल्टी है, वो लोगों को कार से उड़ा देता है, वो आदमी तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या कर रहे हो यार? ये इंसान चले। लोगों को कार से ठोक रहा है। अरे तुम जानती हो ना, एमरे कार लेकर आ रहा है, हम साथ में चलते ना। तुम उसके साथ क्यों जा रही हो सनम? हे गाइस, तो रेड मोड का लॉन्च कल है। जैसे कि आपको पता है कि उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। हाँ, आई अपोलोजाइज अगेन। जो कुछ भी हुआ था सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे आइलैंड को कैंपेन की इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए थी। हाँ, हे, वो दूसरी बात है डेरन, पर सब कुछ तो फैब्रिक के कुछ लोगों के ऑब्सेशन की वजह से हुआ है। तो छोड़ो, वो सारी बातें पुरानी है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। चीजें छोड़ने में तो आप काफी एक्सपर्ट है, आप ही को ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ही हमें रास्ता बताइए। ऑफ कोर्स मिस सनम, मैं ये कर सकता हूँ, पर ये काफी नहीं है। फिलहाल हमारा जॉब नहीं छूटना चाहिए, यह बात इम्पोर्टेंट है। तो हम काम पर फोकस करते हैं, है ना? इंसान ना पास्ट में चाहे जितना भी भटक जाए, पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है अगर वो गिव अप ना करे। हाँ, मुझे लगता है शायद ये जो बातें हैं हमें कैंपेन के लिए काम आएंगी। हमारे पास तो रोड के वीडियोस भी हैं। ओह, वो तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं जे, इसका रेड मोड से कोई रिलेशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे? क्या हमें कुछ चेक करना है? हाँ 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 हाँ, तो चलो देखते हैं। मैगजीन्स और एड का काम हो गया है। सनम, क्या तुमने टाइटल्स चेक किए हैं? ऑफ कोर्स आई डिड मिस्टर जॉन। डेरन, क्या तुमने चेक किया कि सनम ने चेक किया है? नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, मैंने चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। दूसरे सिटीज में बिलबोर्ड भेज दिए हैं। वेल सनम, क्या तुमने सिटी लिस्ट चेक की? यस मिस्टर जॉन। मिस्टर जान, ये आपने भी मुझे चेक करने के लिए कहा था, मैं चेक कर चुका हूँ, सब ठीक है। वेरी गुड जे, वेरी गुड। उन्होंने मुझे भी यही कहा था, हम दोनों को सेम ड्यूटी दी थी। डबल चेक माय फ्रेंड्स, प्लीज ऑफेंड मत हो, डबल चेक करना है। ओ हाँ, हम में से कुछ लोग एब्सेंट माइंडेड भी हो सकते हैं, वो किसी और चीज के बारे में सोच रहे होंगे, जैसे कि बालकांस वगैरह वगैरह वगैरह। सही कहा, सही कहा। कभी कभी बालकन से ठंडी हवा आती है और मौसम भी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। मैं वेदर फोरकास्ट लिखता हूँ। पोस्टर्स की जो जगह थी, क्या वो अरेंज हो गई है? हाँ, मैं पहले ही डिटेल लिस्ट बना चुकी हूँ। टाइटल, अट्रैक्ट, इम्प्रेस एंड एंड चैलेंज, और वो इस ऑर्डर में हैंग किए जाएंगे। आशा करती हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, परफेक्ट है। ओ लेट मी रिपीट, अट्रैक्ट, इम्प्रेस एंड चैलेंज। डेरन, मुझे लगता है कि अब ये टाइटल सोचने के लिए वक्त नहीं है। आप क्या कर रहे हो जान? इन टाइल्स के लिए हमें कस्टमर से पहले ही अप्रूवल मिल चुका है। अब सब हो गया है, इट इज डन। मिस्टर जान, शायद आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं।
मिस डेरन ने टीम को गैदर करके हमारे यहाँ रात भर काम किया और मैं ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि कस्टमर ने भी हमारे काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। ऑलराइट गाइस, सब अपने अपने काम पर वापस लग जाओ। कुछ भी बात करते हैं। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सनम, मैं एमरी के साथ कमर्शियल शूटिंग के लिए जा रही हूँ। तुम रेड मोड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। हेलो ये। हाय सनम, मैं तुम्हें इंटरप्ट तो नहीं कर रहा ना? नहीं, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे। मैं तुम्हारी नोटबुक लेकर आने का प्लान कर रहा था। अरे नहीं नहीं, तुम उसे कार्गो से भेज दो ना। नहीं नहीं, मुझे अपने हाथों से देना है। और पता है, मैं इस वक्त भी तुम्हारे एजेंसी के गरीब कैफे में हूँ। तुम्हें एजेंसी का एड्रेस कैसे मालूम? मैंने तो तुम्हें नहीं दिया था। वो तो तुम्हारे नोटबुक पर लिखा था ना। ओह हाँ, सच है। मैंने उस पे लिख दिया ताकि अगर वो खो गई तो मिल जाए। अगर तुम्हें वक्त है तो आ जाओ, मैं तुम्हारी नोटबुक भी दे दूंगा और हम बात भी कर लेंगे। मेरे पास सजेशन है तुम्हें बताने के लिए। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, मुझे पता है वो जगह। हाँ, मैं आती हूँ तुमसे मिलने। सनील, तुम कहाँ जा रही हो? वो ईद मेरी नोटबुक लेकर आया है, मुझे जाना होगा। क्या मैं जा सकती हूँ? ब्रावो डेरेन, ब्रावो, बहुत अच्छे। जी कौन सी रेस? क्या कहा? तुम जाकर अपना काम करो। हेलो, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मुझे सनम से मिलना है। सनम से अगर आपकी परमिशन हो तो। ईद, क्या हुआ? मैं तुम्हारी गाड़ी में फिर से कुछ भुलाई था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पर एक एजेंसी देख रहा हूँ। मतलब कलरफुल एजेंसी? ये मिस डेरन हमेशा रेनबो की तरह रहती है। कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सनम, दरअसल मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता था। क्या तुम जल्दी फ्री हो जाओगे ना? नहीं, दरअसल आज कुछ ज्यादा ही काम है। शाम को एक कैंपेन का लॉन्चिंग है आज। मिस्टर जाना रहे, मिस्टर जाना रहे। मिस्टर जान आ रहे, मिस्टर जान। हे, सॉरी टू इंटरप्ट, पर क्या बात हो रही है? बोलो। ईद को मुझसे बात करनी थी तो मैं इन्हें बता रही थी कि आज कुछ ज्यादा ही काम है तो वक्त नहीं मिल पाएगा। शाम को मिलने। हे, व्हाट्स अप ब्रो? आज कोई चांस नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम आज बिजी हैं, बहुत सारा काम बाकी है। अभी इनको स्पीच तैयार करनी है, तो तुम किसी और दिन मिल लेना जब मुमकिन हो। यू नो, सनम बिजी है। एक्चुअली बिजनेस का भी काम था। मुझे आपके इस जगह के नीचे एक फ्लैट रेंट पर है, ऐसा मुझे पता चला है। दरअसल हमारा पब्लिश हाउस रेडी हो चुका है। ये पब्लिश होने के समय मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगा सनम, ठीक है? क्या कहा? हमारा नया पब्लिशिंग हाउस? क्या बोल रहे हो तुम? मैंने सनम को जॉब ऑफर किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो ये करेगी। अच्छा, ओके। तुम ऐसा करने वाली हो सनम? हाँ, बस कुछ वक्त के लिए। मैं सारी पॉसिबिलिटीज को आजमाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं कंसिडर करूँ। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी मत करना, आराम से सोचना, ठीक है? अच्छा, आप लोग शायद बिजी हैं, मैं चलता हूँ और फिर मिलूंगा। फिर मिलता हूँ सनम। See you, Yigit. Have a good day. Thank you. Have a nice day. Bye bye.
ओके तो मैं तुम्हें क्या बताने वाली थी गुलीस, जिस कार ने मुझे हिट किया था ना, उस कार का ड्राइवर ये था। जे तुम भी सुनो जरा, उस कार का ड्राइवर ये था जो अभी आया था। ये कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे मैं पहले से जानती हूँ। ये वही था जिसकी गाड़ी से मैं टकराई थी। तो फिर वो एजेंसी में किस काम से आया एक्चुअली था? वो एग्जाम्पल देना है तो सनम, मेरे कैबिन में आना प्रेजेंटेशन को लेकर। कल का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार पूरा प्रेजेंटेशन चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं 1 मिनट में हमें आती श्योर हूँ। होना होगा कि सब ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, बस हम पर भरोसा ही मत जरा कीजिए। आराम से, ओके? मिस्टर जान, हमारे पास 40 स्लाइड है जिनको हम कई बार चेक कर चुके हैं। कम से कम 40 बार तो किया होगा। मैंने किया है, मिस डेरन ने किया है, बाकी क्या सब हुआ? लोगों ने किया है। तो बार बार चेक करने में ही वक्त बर्बाद हो रहा है और हमारे पास बाकी काम भी है करने के लिए, और वो जरूरी भी है। मेरे लिए ये चेक करना बहुत जरूरी है, खास तौर पर तुम्हारे साथ बैठकर। हाँ, साथ में, मेरे साथ में, ऐसा ही कहा ना हाँ। आपने? तुम्हारे साथ या किसी और के साथ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अवेलेबल थी इसलिए मैंने तुम्हें पूछा। अच्छा ठीक है। तो मुझे क्या लगता है, रेड मोड के लॉन्च के बाद आप यहाँ से भाग जाओगे, मतलब सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाओगे दूर, है ना? और ये सब छोड़ दोगे। ये सब फालतू की बातें ना करो तो जरा बेहतर होगा। हाँ, मुझे कोई सूटकेस भरकर नहीं रखना है। मैं अपने साथ कोई चीजें नहीं ले जाता। मैं उस तरह का इंसान ही नहीं हूँ। मैं वहाँ पर जाकर फिर से शुरुआत करूंगा हर चीज की, इसीलिए उसकी चिंता मत करो। तुम ये बताओ, तुम प्रेजेंटेशन करोगी या नहीं? ऑफ कोर्स। आगे बढ़ाओ उसको। ऑफ कोर्स हाँ, करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे बढ़ो। इसको मैंने पढ़ लिया है, और देखना आगे। हाँ हाँ, ये हो सकता है, इसको पास करो। तुम उस बुद्धू की ऑफर एक्सेप्ट करने वाली हो? हाँ, ये अच्छा है। बिजनेस ऑफर सनम, और कौन सी ऑफर हो सकती है? क्या उसने तुम्हें कोई गंदी ऑफर दी? ऑफ कोर्स मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, और क्या बात करूंगा मैं, बताओ। क्या कहना चाहते हैं आप? कौन सी ऑफर मैं एक्सेप्ट करूंगी? सॉरी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल बस पूछने करो सनम, एक आदमी यहाँ चला था जिसे तुम जानती तक नहीं हो, वो तुमसे कुछ बकवास करता है और जॉब ऑफर करता है, और तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए कंसिडर भी कर रही हो। आपको पता है, जब आप बालकन्स माउंटेन जाओगे तब मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी, और आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है अपनी केयर कैसे करते हैं। मैं अपने आप को संभाल लूंगी, आपको फिक्र करने ठीक की है, मैं जरूरत कुछ नहीं है। कॉन्टैक्ट्स दे दूंगा ना। मुझे ऐसा नंबर से कोई लेना देना नहीं है, और मुझे आपका नंबर भी नहीं चाहिए। आपसे तो कोई उम्मीद नहीं रही। खैर, थैंक यू सो मच। सनम, मुझसे इस तरह से बात मत करो, समझ गई ना? मैं तुम्हारा ये टोन सुनने यहाँ नहीं आया हूँ। तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती मिनिमम 14 दिनों के लिए, लीगली कहूँ तो। बस बहुत हुआ आपका। अब मैं बाहर जाकर चिल्लाऊंगी कि आपने मुझ पर हमला कर दिया, और बहुत सारी गालियाँ भी दी। मैं बाहर जाओ, जाकर तुम्हें जो बवाल करना कर करो। दूंगी। और अगर मैंने ऐसा कर दिया ना, तो आप बालकन जाने की बजाय जेल में चले जाओगे, समझे? तुम मेरे बालकन जाने की वजह से पूरी तरह बौखला गई हो। सिर्फ मुझे पागल करने के लिए तुम कुछ स्ट्रेंज रिलेशनशिप को बढ़ा रही हो, जिसका सच में तुम्हारी लाइफ से कोई मतलब भी नहीं है। मैं अभी बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, समझे आप? मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है, मैंने रिजाइन कर दिया है, और मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहती जिससे मुझे दुख पहुँचे। मैं बहुत खुश हूँ। सनम, मिस्टर जान, हमें सीरियसली चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। आपने कहा था कि इसे डबल चेक करना चाहिए, तो चलिए करते हैं। डबल चेक करते हैं, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी ट्रिप अच्छी हो जाए, आप ट्रिप के लिए अच्छे से जा पाए, और कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए डबल चेक करते हैं। ओके, करते हैं डबल चेक। उस बटन को ज्यादा जोर से मत प्रेस करो। इम्पेशेंट लोग उसे जोर से दबाकर तोड़ देते हैं, और ये बटन सबसे ज्यादा बार टूट चुका है, तो तुम प्लीज जरा आराम से यूज करोगी। वो फिर से टूट जाएगा, तो जरा संभल कर। ओह हाँ, जैसे आपने पिछली बार तोड़ दी थी वैसे ना। ठीक है, अब बस करो, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। उसको उस तरफ से प्रेस करो ना। तो चलो पीछे चलते हैं। मैं नहीं जा सकता, मेरे पास पीछे जाने वाला बटन नहीं है। I mean, बैक गियर। ये बात मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? मैं बैकवर्ड्स नहीं जा सकता। तुमने हाँ, इसे भी तोड़ दिया है, तो प्लीज। हाँ। अरे नहीं, आप तो कोई दूसरा बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, क्यों, है ना? ऐसे कर सकते हैं।